सोच ही खुद बनाती है, वहीं ये भी है कि चाहे कितनी पुरानी ये सोच हो, ये इसी पल में सोच बदली भी जा सकती है। एक व्यवहार सत्कार का हम हर एक के प्रति भी बना सकते हैं। एक सुपरस्टिशंस, एक उस तरह से अंधविश्वास के अंधकारे से खुद को रोशनी की तरफ भी लाया जा सकता है। बस वो आत्ममंथन खुद का, ये एक सोच खुद बनाकर, एक प्रगति मन की भी और सोच की भी, तो फिर ये कर्म भी अपने आप अच्छे ही होंगे। ये कल्याण का मार्ग चुनने वाले संत यही संदेशा युगों युगों से देते हैं कि तंगदिली में नहीं, एक विशालता में ही जीवन को जीना है। एक सोच का भी एक विस्तार होना है। एक आध्यात्मिक ही जड़ है। जो आध्यात्मिक होगा इंसान, वही अच्छा मनुष्य, ये दैवीय गुण, ये ह्यूमन वैल्यूज को भी अपनाएगा। ये इंसानियत का सबूत अपने जीवन के पल पल में देगा, ना कि कोई बनावटी एक अच्छाइयों को कुछ देर के लिए करने से। तो जैसे जैसे ये इंसानियत संसार में एक और प्रमाण यही बनाएगी कि अपने जीवन को ही एक इंसानियत का प्रमाण बनाना है, ना कि सिर्फ ये इंसान का शरीर है तो इसलिए इंसान है। तो ऐसा जीवन हर एक के जीने के लिए ये अनिवार्य ही है, एक ज़रूरी भी है, और इससे अपना ही फायदा है हर एक का कि जिस तरह अपने भाषा में मधुरता लाएंगे, एक बोली भाषा भी अच्छी रहेगी, एक मन हमेशा खुश रहेगा, किसी को भी फिर हम गलत बोलेंगे नहीं और अगले का भी दिल नहीं दुखेगा। कैसे फिर हर एक के लिए सेवा करने का भी ये जज्बा बना रहेगा कि हम किस कैपेसिटी में, हम अपनी समर्था अनुसार जो भी ये परमात्मा ने समर्था बख्शी है, उसी के वजह से ये सेवा समर्पित भाव से कर रहे हैं। एक सत्संग के प्रति, एक संतों के संग के लिए हर समय मन ये खुश रहेगा कि कैसे ये और ज़्यादा किया जाए। एक अच्छी सोच विचारधारा को जीवन में समान एक ऐसे लें कि ये मन रच जाए अब प्रभु प्रेम में ही, और फिर कैसे ये सुमिरन रूप की लड़ी भी चली रहती है। चाहे पूरे दिन में कुछ भी कर रहे हों, मन तो परमात्मा में ही है, काम चाहे जो मर्जी हो, और फिर वो काम भी अच्छा ही होता है जो परमात्मा के एहसास में होता है। वरना तो एक पल नहीं लगता कि यहाँ ये एहसास, ये लड़ी, एक लगन, एक जो लिव जुड़ी है परमात्मा से, वो टूटी कि फिर मन वापस एक भ्रष्ट रूप ले लेता है। मन फिर अपनी ये उछल कूद में लग जाता है। मन फिर एक नेगेटिव सोच को भी अपना लेता है, एक बुराई की ओर चले जाता है, एक ढलान की ओर नीचे को गिरता है। पर वहीं संतों ने चेतनता भी बख्शी कि अगर ऐसा है, जिस पल खुद को समझ आए कि ऐसा हम कर रहे हैं जो संतमति के अनुसार नहीं है, तो उसी पल खुद को संवार लिया जाए। ये आत्ममंथन, ये आईना तो परमात्मा रूप हर समय है। आत्ममंथन करके हम अगर सोचें बस कि जो कर रहे हैं उसका एक ज़रूरत भी है करने की कि नहीं, जो कर्म कर रहे हैं क्या वो हमारे लिए लाभदायक हैं कि नहीं, क्या वो औरों के लिए लाभदायक हैं कि नहीं। तो इस तरह से खुद को बदलने का भाव संत रखते हैं, एक अकड़ में नहीं, एक अहंकार में नहीं। ये घास जिस तरह से आंधी आने पे भी अपने आप को इतनी लचीली होती है कि मोड़ लेती है, जड़ से नहीं उखड़ती, और वहीं ऊंचे ऊंचे पेड़ इतने अकड़ में होते हैं कि बस तूफान आने की देर और गिर के टूट जाते हैं। तो क्या हमने अपने मनों को भी इतना सख्त बनाना है
कि किसी तरह कोई परिस्थिति आई नहीं कि टूट के बिखर गए, एक अपने अस्तित्व को खो रहे हैं हम। और वहीं अगर जड़ें इस परमात्मा में घास की तरह लगी हैं तो कितनी भी आंधी आए घास का नुकसान नहीं होता। तो कैसी सोच को बनाए रखना